भीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्रीवार्ष महानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षाद वैराग्य मूर्तये विप्रलंबा रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वराय ते गौर आविर्भाव भूमे स्वम निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंजाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमामृतायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशतिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमादत्नागरा सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमारास रसारंभी वंशी वट तटस्तता करशन वेणुर्स्वनिर्गोपीर् गोपीनाथाय श्रियस्तु नः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है गौर लीला के सीरीज में। तो हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। तो इसके पहले शायद 10 दिन महाराज जी का आपका संग मिला आप लोगों को। और लास्ट वीक हम शायद रामनवमी के तिथि के ऊपर रामायण के ऊपर हमने 2 सत्र किया था। सो फाइनली अभी बहुत दिनों बाद हम फिर से गौर लीला का ये सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को याद है जब हमने अ, इतने दिन पहले जब हमने ये सीरीज को एंड किया था तो हमने ये चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 16वां अध्याय जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली अभी उड़ीसा से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो हमने ये अध्याय में देखा था हालांकि महाप्रभु का जगन्नाथपुरी आते ही दक्षिण भारत यात्रा से वापस जगन्नाथपुरी आते ही महाप्रभु का बहुत तीव्र इच्छा था वृंदावन जाने का। पर सरम भट्टाचार्य रामानंद राय किसी न किसी चल के अनुसार महाप्रभु को रुका के रखते थे। और फाइनली महाप्रभु उनको बोलते हैं अरे इतना साल हो गया अभी मुझे परमिशन दे दो। फाइनली सरम भट्टाचार्य और रामानंद राय बोलते हैं कि विजयदशमी के बाद आप चले जाना। तो महाप्रभु फाइनली भक्तों का परमिशन लेके अनुमति लेके महाप्रभु अभी अ, वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो हमने ये अध्याय में सुना था कि कैसे प्रताप रुद्र महाराज महाप्रभु के लिए पूरा अरेंजमेंट करते हैं। हर गांव में महाप्रभु का रहने का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था,
हर जगह पर नया नया नाव इत्यादि अरेंज करता है। तो ऐसा करते करते महाप्रभु कटक तक आते हैं। कटक उड़ीसा के राजा का कैपिटल था। तो राजा प्रताप रुद्र महाराज बहुत आनंद से महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं, बहुत भाव का अनुभव करते हैं। और हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु जब चित्रोत्पला करके एक नदी है वहां पे स्नान कर रहे थे, तो प्रताप रुद्र महाराज के जो रानियां हैं, महिषी जो रानियां हैं, जो अलग अलग स्त्रियां हैं महल के, वो सब लोग आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। तो यहां तक हमने ये कथा का वर्णन किया था। तो यहां से हम कंटिन्यू करेंगे। हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। यस। सॉरी प्रभु जी, which श्लोक should I restart? Sorry. पढ़न। कौन कौन सा श्लोक है प्रभु जी आज का? 120। थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सो ये 16वां अध्याय है मध्य लीला का। श्लोका 120 से हम करेंगे। प्रभुर दर्शने सबे हईला प्रेममय, कृष्ण कृष्ण कहे नेत्रे अश्रु अश्रु वरिशय। तो यहाँ पे वर्णन है, जब ये महिषी जो राजा के रानियां हैं, जो अलग अलग स्त्रियां हैं महल के, जब महाप्रभु को देखते हैं उनकी आंखों से अश्रु निकलता है और कंटिन्यूअसली कृष्ण प्रेम में पूर्ण तरीके से तल्लीन होके कृष्ण कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। नेत्रे अश्रु वरिशय, तो उनके आंखों से अश्रु का एक्चुअली बरसात हो रहा है, मतलब इतने प्रेम के लक्षण का अनुभव हो रहा है। ईमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम हय यार दूर दर्शने। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु से ज्यादा कोई कृपालु नहीं है तीनों जगत में। क्योंकि महाप्रभु, जो व्यक्ति महाप्रभु को दूर से देख रहे हैं, ये जो स्त्रियां हैं महाप्रभु के पास नहीं आते, महाप्रभु को दूर से देख रहे हैं, दूर दर्शन है, पर दूर से देखते ही उनको कृष्ण प्रेम हय, सो दे डेवलप लव फॉर कृष्ण। तो महाप्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल अवतार। हेमन कृपालु नाही सुनी त्रिभुवने, द मोस्ट मर्सीफुल अवतार। नौकाते चढ़िया प्रभु हईला नदी पार, ज्योत्स्नवती रात्रे चली आईला चतुर्द्वार। तो राजा ने एक नया नाव अरेंज किया था महाप्रभु के लिए। महाप्रभु ये नए नाव में बैठते हैं और नदी पार करते हैं, और पूरे रात भर चलते हुए फाइनली महाप्रभु चतुर्द्वार करके एक जगह पे आते हैं। एक छोटा सा टाउन था। रात्रे तथा रही प्राते स्नान कृत्य कैल, हेन काले जगन्नाथेर महाप्रसाद आइल। तो महाप्रभु चतुर्द्वार में रात को रुकते हैं, सुबह स्नान करते हैं, और महाप्रभु निकलने ही वाले हैं उस समय जगन्नाथ का प्रसाद आता है। तो राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के लिए, हालांकि जगन्नाथपुरी काफी दूर था चतुर्द्वार से, पर राजा जो है अपने भक्तों को बोलते हैं, अपने मंत्रियों को, महाप्रभु को प्रसाद पहुंचाना। तो महाप्रभु के लिए प्रसाद, तो जगन्नाथ का प्रसाद लोग लेके आते हैं। राजार आज्ञा पड़ीचा पताय दिन दिने, बहुत प्रसाद पटाय दिया बहुत जने। तो राजा का आज्ञा प्राप्त करके जो मंदिर के जो सुपरिटेंडेंट हैं, वो जगन्नाथ जी के बहुत सारे प्रसाद, बहुत सारा क्वांटिटी लेके आते हैं। और कैसे लेके आते हैं, बहुत सारे लोग ये प्रसाद उठा के, ये मटका उठा के लेके आ रहे हैं चतुर्द्वार। तो महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं। महाप्रभु कहीं पे भी जाते हैं, महाप्रभु एक्चुअली प्रसाद का ही सेवन करता है। क्योंकि शास्त्रों में खासकर जगन्नाथ के प्रसाद का इतना महिमा है, स्कंद पुराण में वर्णन आता है। हालांकि जगन्नाथ का प्रसाद कोमल है, पर ये प्रसाद का सेवन करने से हमारे हृदय में जो पर्वत जैसा जो पाप है वो सब टूट जाते हैं। तो महाप्रभु दूर जा रहे हैं जगन्नाथपुरी से, फिर भी महाप्रभु के लिए प्रसाद पहुंच जाता है। तो राजा का आज्ञा लेके ये जो सुपरिटेंडेंट है रोज महाप्रभु के लिए प्रसाद लेके आते हैं। स्वगन सहिते प्रभु प्रसाद अंगीकारी, उतिया चलीला प्रभु बलि हरि हरि। तो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ प्रसाद लेते हैं और उठ के आगे बढ़ रहे हैं, हरि हरि कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए। रामानंद मर्द राजा श्री हरिचंदन, संगे सेवा करी चले ई तीन जन। तो राजा ने ये तीन लोगों को अपॉइंट किया था महाप्रभु के साथ पर्सनली रहना और उनकी सेवा करना। रामानंद राय, मर्द राजा और हरिचंदन। तो ये तीनों राजा प्रताप रुद्र के बहुत खास मंत्री थे, और राजा जो है इन तीनों को भेजते हैं महाप्रभु के साथ चलना और महाप्रभु का पर्सनल सेवा करना। प्रभु संगे पूरी गोसाई स्वरूप दामोदर, जगदानंद मुकुंद गोविंद काशीश्वर।
हरिदास ठाकुर आर पंडित वक्रेश्वर, गोपीनाथ आचार्य आर पंडित दामोदर, रमाई नंदाई आर बहुत भक्तगण, प्रदान कहिलोन सबार के करे गणन। तो महाप्रभु के साथ कौन कौन चलते हैं? परमानंद पुरी, हमने परमानंद पुरी के बारे में सुना था। परमानंद पुरी अ, किसके अवतार हैं? किसी को याद है? एनीवन रिमेम्बर्स परमानंद पुरी किसके अवतार हैं कृष्ण लीला में? गर्गाचार्य जी। हाँ, श्रीपाद गर्गाचार्य गर्गाचार्य। नहीं, परमानंद पुरी उद्धव जी के अवतार है। उद्धव जी के अवतार है। तो हमने सुना था कि महाप्रभु परमानंद पुरी को दक्षिण भारत में मिलते हैं, ऋषभ पर्वत करके एक जगह है, और महाप्रभु उनको बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी में रह के मेरे साथ रहना। तो मैं कल रात को ही जगन्नाथपुरी से वापस आ रहा हूँ रथ यात्रा में भाग लेके। तो इस बार हम परमानंदपुरी के ये मठ में गए थे, जहाँ पे परमानंदपुरी का ये कुआं है। हमने ये कहानी सुनाया था आप लोगों को। महाप्रभु एक बार परमानंदपुरी के ये मठ में जाते हैं, और परमानंदपुरी को बोलते हैं, अ, परमानंदपुरी आपके कुएं का पानी कैसा है? परमानंदपुरी बोलते हैं बहुत गंदा है। महाप्रभु अपना दोनों हाथ ऊपर करके जगन्नाथ को पुकारते हैं, और महाप्रभु बोलते हैं, "हे जगन्नाथ, मेरा आपसे ये प्रार्थना है कि आप गंगा को ये कुएं में प्रकट कराना।" तो अगले दिन सुबह कुएं का जो जल इतना दूषित था, शुद्ध जल हो जाता है। अभी मैं रिसेंटली जाके आया, वहां का पानी लेके आया मैं भक्तों के लिए। इतना शुद्ध पानी है, इतना शुद्ध पानी है, मतलब इससे ज्यादा कभी पानी शुद्ध हो ही नहीं सकता। इतना अमृत की तरह स्वादिष्ट पानी है। और महाप्रभु घोषणा करते हैं, जो भी ये पानी का सेवन करेगा, परमानंदपुरी के कुएं में जो भी स्नान करेगा, उसको डेफिनेटली कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। तो महाप्रभु परमानंदपुरी से इतना प्रेम करते हैं, तो परमानंदपुरी महाप्रभु के साथ चलते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो हमने सुना था, महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे स्वरूप दामोदर, वो भी चलते हैं। जगदानंद पंडित, जो सत्यभामा के अवतार है, मुकुंद, गोविंद, काशीश्वर, हरिदास ठाकुर, वक्रेश्वर, गोपीनाथ आचार्य, दामोदर पंडित, रमाई नंदाई, इतने सारे भक्त चलते हैं महाप्रभु के साथ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं कितने लोगों का वर्णन करूं, मैं सिर्फ प्रमुख लोगों का ही वर्णन कर रहा हूं। तो पहले बार जब महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं, बहुत सारे भक्त चलते हैं। गदाधार पंडित यबे संगीति चलीला, क्षेत्र संन्यास न चाड़ीब प्रभु निषेधिला। तो ये पूरे पार्टी में गदाधर पंडित भी चलते हैं महाप्रभु के साथ। महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, गदाधर तुम मेरे साथ मत आना, क्योंकि तुमने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया है। तो प्रॉपर लिखता है, ये क्षेत्र संन्यास क्या होता है? क्षेत्र संन्यास मतलब खासकर जो वानप्रस्थ होते हैं, वो एक व्रत लेते हैं कि वो तीर्थ स्थली को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, दे विल नेवर लीव। सो बहुत सारे ऐसे साधु संत होते हैं जहाँ जहाँ और जो लोग जो वृंदावन में रहते हैं, उनका ये व्रत होता है कि वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, तीन स्थली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी, और पुरुष सॉरी वृंदावन, बेसिकली ये तीन जगह। तो जनरली जो गौड़ीय वैष्णव है, ये तीन जगह पे क्षेत्र संन्यास लेते हैं, राइट। फिर भी हालांकि गदाधर पंडित ने क्षेत्र संन्यास लिया था, फिर भी उनका ये मन था कि उनको महाप्रभु के साथ चलना है। तो अपना क्षेत्र संन्यास का व्रत छोड़ के, जगन्नाथपुरी धाम छोड़ के महाप्रभु के साथ चल रहे हैं। पंडित कहें, यहाँ तुम्ही सही नीलाचल, क्षेत्र संन्यास मोर याऊ रसातल। तो महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, अरे गदाधर, तुमने क्षेत्र संन्यास का व्रत लिया है, तुम नीलाचल में रुको, जगन्नाथपुरी में पुरी छोड़ के मत आओ। तो गदाधर पंडित बोलते हैं, हे भगवान, जहां पे आप हो वही जगन्नाथपुरी है, और मेरे क्षेत्र संन्यास के व्रत का नरक में जाना जाए, लेट इट गो टू हेल, जैसे इंग्लिश में बोलता है ना, टू हेल विथ माई वाउ। तो वैसे बोलते हैं, क्षेत्र संन्यास मोर याऊ रसातल, लेट इट गो टू हेल, मुझे परवाह नहीं है। तो महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे यहाँ कर गोपीनाथ सेवन, पंडित कहे कोटि सेवा त्वत्पाद दर्शन। महाप्रभु बोलते हैं, अरे गदाधर पंडित, तुमको गोपीनाथ के विग्रह मिले हैं, उनका सेवा करो, गोपीनाथ जी का। गदाधर पंडित बोलते हैं, भगवान, आपका सेवा करने से गोपीनाथ का करोड़ों गुना ज्यादा सेवा होता है, बिलियंस ऑफ टाइम्स मोर। प्रभु कहे सेवा चाड़ी बे अमाया लागे दोष,
यहाँ रही सेवा कर हमारा संतोष। महाप्रभु बोलते हैं गदाधर, अगर तुम गोपीनाथ का सेवा छोड़ोगे मुझे दोष लगेगा, उससे अच्छा आप यहीं पे रहो, गोपीनाथ का सेवा करो, उसी में मैं खुश हूं। गदाधर पंडित बोलते हैं पंडित कहे सब दोष हमारा ऊपर, तुम्हा संगे ना आइब आइब एकेश्वर। तो गदाधर पंडित बोलते हैं आप चिंता मत करो, आपके ऊपर दोष नहीं जाएगा, जो भी अपराध होगा वो मेरे सर पे ही आएगा, आप निश्चिंत रहो। और गदाधर पंडित बोलते हैं ठीक है, आप नहीं चाहते मैं आपके साथ चलूं, मैं अकेले जाऊंगा, पर मैं तो बंगाल जाऊंगा ही, मैं भी जाऊंगा डेफिनेटली, आप आगे चलना मैं पीछे ही चलूंगा। आई के देखी तो याइब ना याइब तुम्हा लागी, प्रतिज्ञा सेवा त्याग दोष तार हमारा भागी। तो गदाधर पंडित बोलते हैं एक्चुअली मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूं, मुझे सची माता को देखना है, आप तो मुझे रोक नहीं सकते, सची माता मेरी भी माँ है, मैं भी उनसे प्रेम करता हूँ, तो मैं सची माता को देखने के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए नहीं आ रहा हूँ। और गदाधर पंडित बोलते हैं जो भी प्रतिज्ञा गोपीनाथ का सेवा छोड़ने का जो भी दोष होगा वो मैं मैनेज कर लूंगा, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये बोल के गदाधर पंडित चलता है। तो ये देखना महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच में इतना प्रेम का आदान प्रदान है। गदाधर पंडित जो हैं जगन्नाथपुरी छोड़ने के लिए भी तैयार हैं महाप्रभु के साथ चलने के लिए। हमने इसके पहले प्रसंग में सुना था जब महाप्रभु नित्यानंद को बोलते हैं कि आप जगन्नाथपुरी मत आना, नित्यानंद फिर भी आते हैं, राइट, ही स्टिल कम्स। तो ये भक्तों का प्रेम है महाप्रभु के पार्षदों का। एत बलि पंडित गोसाई पृथक चलीला, कटक आसी प्रभु तारे संग अनाइला। तो कटक तक गदाधर पंडित अकेले चलते हैं, महाप्रभु बाकी भक्तों के साथ चलते हैं, गदाधर पंडित अकेले चलते हैं। कटक में महाप्रभु गदाधर पंडित को बुला लेते हैं अपने साथ। पंडितेर गौरांग प्रेम भुंजन न याय, प्रतिज्ञा श्री कृष्ण सेवा चाड़ील तृण प्राय। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं गदाधर पंडित का जो प्रेम है कोई समझ नहीं पाएगा, नो वन कैन अंडरस्टैंड। गदाधर पंडित ने अपना प्रतिज्ञा छोड़ दिया क्षेत्र संन्यास का, गोपीनाथ का सेवा छोड़ दिया तृण की तरह, क्योंकि उनको इतना प्रेम था महाप्रभु के प्रति। गदाधर पंडित बचपन से ही महाप्रभु के साथ थे, ये एक पार्षद हैं जो बचपन से ही महाप्रभु के निकट थे, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। तो गदाधर पंडित जो हैं महाप्रभु के बिना रह नहीं सकते, उन्हें सब त्याग के महाप्रभु के साथ चल रहे। तहार चरित्रे प्रभु अंतरे संतोष, तहार हाथे धरी कहे करी प्रणय रोष। हालांकि महाप्रभु अंदर से संतुष्ट थे गदाधर पंडित का ये प्रेम देख के, फिर भी महाप्रभु बाहर दृष्टिकोण से गुस्सा दिखाता है। तो महाप्रभु गदाधर पंडित का हाथ अपने हाथों में लेके गुस्से के साथ महाप्रभु बोलते हैं प्रतिज्ञा सेवा चाड़ाई ब, ये तुम्हारा उद्देश्य से सिद्ध हईला चाड़ी आईला दूर देश। तो महाप्रभु गुस्से के साथ बोलते हैं हे गदाधर पंडित, गोपीनाथ का सेवा छोड़ दिया तूने, क्षेत्र संन्यास का व्रत छोड़ दिया, अभी तुम इतना दूर आए हो किसके लिए कर रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो तुम इसमें। हमारा संगे रहीते चाह वांछा निज सुख, तुम्हारा दुई धर्म यहाँ हमारा है दुख। महाप्रभु बोलते हैं तुम मेरे साथ आना चाहते हो, ये तुम्हारे लिए सेंस ग्रेटिफिकेशन है, तुम्हारे स्वयं के सुख के लिए तुम आना चाहते हो, इसमें भक्ति कुछ नहीं है, तुम इंद्र भोग कर रहे हो। इस तरह से महाप्रभु जो है इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल समझते हैं ना तो महाप्रभु इमोशन के स्तर पे बोलते हैं उनको कि आप इंद्रिय भोग के स्तर पे हो, ये भक्ति कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है। महाप्रभु बोलते हैं इस तरह से आप आपके धर्म को भी त्याग रहे हो और मुझे भी खुश नहीं कर रहे हो, मैं तो इसमें बहुत दुखी हूं, ऐसा बोलते हैं महाप्रभु। मोर सुख चाह यदि नीला चले चल, हमारा शपथ यदि आर किचु बल। तो महाप्रभु फाइनली बोलते हैं गदाधर तुम मेरा सुख चाहते हो तो चलो वापस नीलाचल, ये सब नाटक छोड़ो और इस ये विषय में मुझे ज्यादा बात नहीं करना है, आई डोंट वांट टू टॉक एनी मोर। तो महाप्रभु सीधा कट करते हैं गदाधर पंडित को और गदाधर पंडित बोलते हैं चलो वापस। एतवली महाप्रभु नौकाते चढ़ीला, मूर्छित हान पंडित तथाई पड़ीला। तो ये बोल के महाप्रभु नौका पे चढ़ जाते हैं और गदाधर पंडित उधर ही बेहोश हो जाते हैं। तो हमने देखा था 2-3 श्लोक पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु सबसे कृपालु अवतार, तीनों जगत में कोई कृपालु नहीं है, पर महाप्रभु कभी कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा भी बर्ताव करते हैं, वज्र की तरह कठोर। तो महाप्रभु निकल गए, गदाधर पंडित उधर ही बेहोश पड़ गए। पंडित लान याई थी सर्वभौम आज्ञा दिला, भट्टाचार्य कहे उत आई चे प्रभु लीला।
तो महाप्रभु जाते जाते सरवण भट्टाचार्य को बोलते हैं, अरे गदाधर पंडित का ख्याल रखना। और महाप्रभु निकल जाते हैं नाव में बैठ के। तो गदाधर पंडित सॉरी भट्टाचार्य जो हैं गदाधर पंडित को उठाते हैं और बोलते हैं, अरे उठ जाओ, महाप्रभु की लीलाएं हैं, कौन समझ सकते हैं। जब महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल रहे थे, अगर आप लोगों को याद है, महाप्रभु एक्चुअली सनु भट्टाचार्य का आज्ञा लेते हैं और सनु भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक है आप चले जाओ, 4-5 दिन रुक के चले जाओ। तो महाप्रभु 4-5 दिन भट्टाचार्य के घर में रुकता है। और महाप्रभु जब आगे बढ़ रहे हैं, ये जो स्थान है अलारनाथ से महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं, सनु भट्टाचार्य बेहोश हो जाते हैं, पर महाप्रभु पीछे मुड़ के नहीं देखते। हालांकि भट्टाचार्य का परमिशन लेके चलते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, पर भट्टाचार्य जब बेहोश होते हैं महाप्रभु सिर्फ आगे बढ़ते हैं। तो भट्टाचार्य को ऑलरेडी अनुभव था। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं ये महाप्रभु की लीलाएं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीकार कर सकते हैं। भगवान के प्लान्स के साथ हम झगड़ा नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीकार करना पड़ेगा। तुम्ही जान कृष्ण निज प्रतिज्ञा चाड़ीला, भक्त कृपा वशे भीष्मेर प्रतिज्ञा राखीला। तो सर्व भट्टाचार्य एक उदाहरण देते हैं, अरे आप जानते हो गदाधर, कैसे भगवान कृष्ण ने अपना व्रत तोड़ दिया भीष्म देव के व्रत को रखने के लिए। तो भगवान जो है चाहते हैं कि भक्त अपना व्रत का पालन करे। तो क्योंकि भीष्म देव ने व्रत लिया था, वो भीष्म देव के व्रत का मर्यादा रखने के लिए भगवान कृष्ण अपना व्रत तोड़ देते हैं। स्व निमग्न अपाय मत प्रतिज्ञा रतम अधिकृतम अवप्लुत रतस्तः धृत रत चरणो भया चलत गुर हरिरिव हंतुम इबम गोतरीय। तो ये भागवतम के पहले स्कंद का श्लोक है, जो भीष्मदेव स्मरण कर रहे हैं। बाण के शैया पे लेटते हुए अपने अंतिम दिनों में भीष्मदेव ये प्रसंग का स्मरण कर रहे हैं कि कैसे भगवान कृष्ण अपना व्रत तोड़ते हैं भीष्म के व्रत को सत्य साबित करने के लिए। और भीष्मदेव देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण वो रथ का पहिया लेके भाग रहे हैं भीष्म को मारने के लिए। और इतना गुस्सा है कृष्ण को, कृष्ण के कंधे पे जो उत्तरी था वो गिर जाता है और कृष्ण भाग रहे हैं भीष्म को मारने के लिए। क्यों कर रहे हैं भगवान कृष्ण ये? क्योंकि वो चाहते हैं कि भीष्म अपना प्रतिज्ञा रखे। क्योंकि भीष्म का इच्छा क्या था, भीष्म ने वचन लिया था कि कृष्ण को अपना प्रतिज्ञा तोड़ना पड़ेगा। तो भगवान का प्रतिज्ञा था अस्त्र नहीं उठाएंगे, पर भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं मैं कृष्ण को अस्त्र उठा के ही रखूंगा, देखूंगा कि कृष्ण अस्त्र उठाएंगे। तो भगवान कृष्ण अपना प्रतिज्ञा तोड़ते हैं पर अपने भक्तों का प्रतिज्ञा रखते हैं। ए मत प्रभु तुम्हार विच्छेद सहिया, तुम्हार प्रतिज्ञा रक्षा कैला यत्न करिया। तो सरम भट्टाचार्य गदाधर पंडित को बोलते हैं, महाप्रभु एक्चुअली आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके विरह में महाप्रभु रह नहीं सकते, पर महाप्रभु वो विरह सहन करने के लिए तैयार हैं। पर महाप्रभु चाहते हैं कि आपका प्रतिज्ञा आप भंग मत करो, आपका प्रतिज्ञा का आप पालन करो। तुम्हारा प्रतिज्ञा रक्षा कैला यत्न करिया। महाप्रभु ये क्यों करते हैं? गदाधर पंडित के प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए। ए मत कहीं तारे प्रबोध करीला, दुई जने शोक कुल नीलाचले आईला। तो इस तरह से सरव भट्टाचार्य गदाधर पंडित को उठाते हैं और दोनों एक दूसरे को सांत्वना देते हुए बहुत दुख के साथ वापस जगन्नाथपुरी नीलाचल आते हैं। प्रभु लागी धर्म कर्म छाड़े भक्त गण, भक्त धर्म हानि प्रभु ना है सहन। तो ये भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम है। भक्त जो है गदाधर पंडित की तरह अपना धर्म कर्म सब त्यागने के लिए तैयार है भगवान के लिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये भक्तों का भाव है, वो अपने धर्म को भी त्यागने के लिए तैयार है, पर भगवान चाहते हैं कि भक्तों के धर्म का पालन हो। कृष्णा वॉन्ट्स दैट। हाँ, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता कि अगर भक्त अपने प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर सके। प्रेमेर विवर्त या सुने यही जन, अचिरे मिलइये तारे चैतन्य चरण। तो ये प्रेम विवर्त है। विवर्त का अर्थ है मिसगिविंग्स। यहाँ पे हम देखते हैं गदाधर पंडित और महाप्रभु के बीच में एक डिबेट होता है, एक मतभेद होता है, पर ये जो एक्चुअली प्रेम का आदान प्रदान है, इट इज आउट ऑफ लव। तो ये जो झगड़ा है, कलह है, दिस इज आउट ऑफ लव। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जो ये कथा सुनता है बहुत जल्दी उसको महाप्रभु के चरण की प्राप्ति होती है। दुई राजा पात्र यही प्रभु संगे आए,
याजपुर आसी प्रभु तारे दिले न विद्याए। तो ऐसे चलते चलते महाप्रभु याजपुर आते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं याजपुर एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, उड़ीसा का बहुत पवित्र स्थली है। महाप्रभु जब संन्यास लेके पुरी की ओर आ रहे थे, महाप्रभु उस समय भी याजपुर आते हैं। तो याजपुर जो है, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं वैतरणी नदी के तट पे है। तो ये वैतरणी नदी, शास्त्रों में इसका बहुत गुणगान है। तो वर्णन आता है जो ये वैतरणी नदी को पार करता है, स्नान करता है, उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हमने सुना था जब महाप्रभु एक्चुअली संन्यास लेके आ रहे थे जगन्नाथपुरी, महाप्रभु ये वैतरणी नदी में स्नान करते हैं। तो ये जगह का नाम याजपुर क्यों है? क्योंकि माना जाता है ययाति महाराज जो चंद्रवंश के थे, भगवान कृष्ण के पूर्वज थे, उनका ये कैपिटल था ययाति महाराज का। और ये ययाति महाराज के कैपिटल से इसका नाम होता है ययाति नगर या याजपुर। दूसरा कारण है याजपुर के ये नदी के तट पे, वैतरणी नदी के तट पे बहुत सारे साधु संतों ने बहुत यज्ञ किया था, इसलिए ये जगह का नाम हुआ यज्ञपुर या याजपुर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये याजपुर का वर्णन महाभारत में भी आता है, इट कम्स इन महाभारत। तो ये याजपुर ये प्रांत में बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, परादेव के मंदिर हैं, विरजा देवी का मंदिर है इत्यादि। सो महाप्रभु ये याजपुर पे आते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं ये याजपुर को नाभि गया या विरजा क्षेत्र भी बोलते हैं। तो जब महाप्रभु याजपुर पहुंचते हैं, हमने सुना था कि तीन राजा के मंत्रियां महाप्रभु के साथ थे। ये कौन थे? रामानंद राय, मर्द राजा और हरिचंदन। तो महाप्रभु इनमें से दो लोगों को, रामानंद राय को छोड़ के मर्द राजा और हरिचंदन को बोलते हैं अभी आप वापस चले जाओ, इसके आगे आपकी जरूरत नहीं है। तो ये दोनों वापस चले जाते हैं। प्रभुर विद्याय दील राय याय तार सने कृष्ण कथा रामानंद सने रात्रि दिने। तो ये दोनों ऑफिसर्स चले जाते हैं और महाप्रभु रामानंद राय के साथ दिन भर रात भर कृष्ण कथा करते। तो यही चैतन्य चरितामृत है। महाप्रभु अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भक्तों के संग में कैसे कृष्ण कथा का आदान प्रदान करना है, कृष्ण कथा का अनुभव करना है। सो दिस इज द पर्पस। ये पूरे चैतन्य चरितामृत का, ये पूरे कृष्ण भावनामृत का आंदोलन यही है कि भक्तों के संग में, हालांकि महाप्रभु और रामानंद राय ओनली टू डिवोटीज, महाप्रभु रामानंद राय के साथ बहुत प्रेम के साथ कृष्ण कथा का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये कृष्ण कथा का आदान प्रदान करते हुए, शेयर करते हुए एक्चुअली एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। प्रति ग्रामे राजा आज्ञाय राजा भृत्य गण नव्य गृहे नाना द्रव्ये करे सेवन। हर एक गांव में, जो भी गांव में महाप्रभु गुजरते थे, हर एक गांव में राजा के आज्ञा के अनुसार उनके ऑफिसर्स थे वहां पे। हर जो ऑफिसर से राजा के नया घर बनाते थे महाप्रभु और उनके भक्तों के लिए। बहुत सारा धान्य, बहुत सारा जो सामग्री है खाना बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए, उन्होंने स्टॉक करके रखा था। और इस तरह से महाप्रभु का सेवा हो रहा है। तो लिटरली हमने ये सुना था कि महाप्रभु को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। राजा जो पूरा अरेंजमेंट कर रहा है महाप्रभु के लिए, फुल अरेंजमेंट। यही मत चली प्रभु रेमुना आइल तथा हाइते रामानंद राय विद्याय दिला। तो ऐसे चलते चलते महाप्रभु कहाँ पहुंचते हैं? रेमुना पहुंचते हैं। और रेमुना पहुंच के रामानंद राय को बोलते हैं अभी आप भी वापस चलना, यू ऑल्सो प्लीज गो बैक। तो रेमुना हमने सुना था कीरचोर गोपीनाथ का स्थान है। तो महाप्रभु फिर से, तो रेमुना बेसिकली उड़ीसा बंगाल का बॉर्डर है, इट इज द बॉर्डर ऑफ उड़ीसा बंगाल। तो महाप्रभु यहाँ से रामानंद राय को बोलते हैं आप वापस चलना, मैं बंगाल अकेले ही प्रवेश करूंगा। भूमे ते पड़ीला राय नाहिक चेतन राय कोले करी प्रभु करे क्रंदन। तो जब महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं वापस चलना, रामानंद राय उधर ही बेहोश होता है। महाप्रभु रामानंद राय को अपने गोद पे रख के महाप्रभु भी रो रहे हैं। तो ये महाप्रभु और भक्तों के बीच में प्रेम है। रायेर विद्याय भाव न याय सहन कहीते न पारी ऐ तहार वर्णन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं महाप्रभु का जो विरह था रामानंद राय से, और रामानंद राय का जो विरह था महाप्रभु से, उसका वर्णन कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं मैं कर नहीं सकता, मैं इसको आगे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तबे ओद्र देश सीमा प्रभु चली आईला तथा राजा अधिकारी प्रभु रे मिलीला।
तो ओद्र देश सीमा करते हैं उड़ीसा का सीमा। तो रेमुना के बाद उड़ीसा का सीमा खत्म होता है। तो इसके बाद राजा प्रताप रुद्र अ, महाप्रभु के लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनका बाउंड्री समाप्त हो रहा है। तो जब महाप्रभु उड़ीसा के सीमा में पहुंचने हैं, एक गवर्नमेंट ऑफिसर, प्रताप रुद्र महाराज का एक ऑफिसर महाप्रभु से मिलने के लिए आता है। दिन दुई चारी तेनो करील सेवन, आगे चली बारे से ही कहे विवरण। तो 2-3 दिन ये ऑफिसर महाप्रभु के साथ रुकते हैं और महाप्रभु को बता रहे हैं कि आगे क्या क्या आने वाले हैं उनके मार्ग में, क्योंकि इसके आगे राजा प्रताप रुद्र मदद नहीं कर सकते, ही कैनॉट हेल्प। तो ये ऑफिसर समझा रहे हैं आगे क्या क्या आने वाला है, आपको किस किस चीज से सावधान रहना है। मद्यप यवन राजार आगे अधिकार, तार भये पते के यहाँ नारी चली बार। तो ये ऑफिसर बोलते हैं, हे भगवान, आगे एक मुस्लिम गवर्नर का राज्य है और ये पियक्कड़ है। मद्यप, मद्यप का अर्थ है ड्रंकर्ड, बहुत डेंजरस व्यक्ति है। ये राजा जो मार्ग पे चलता है उसको बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। कोई भी व्यक्ति वो मार्ग पे चल भी नहीं सकता। तो बेसिकली बता रहे हैं महाप्रभु, आपका जो फर्स्ट क्लास वीआईपी ट्रीटमेंट है अभी समाप्त हो गया, अभी एक्चुअल आपका यात्रा शुरू हो रहा है, अभी डिफिकल्टी शुरू हो रहा है। पिछलाद पर्यंत सब तार अधिकार, तार बये नदी के हईते नारे पार। तो बोलते हैं यहां से पिछलदा करके एक जगह है, वहां तक इसका अधिकार है। ये व्यक्ति के भय से कोई भी ये नदी को भी पार नहीं कर सकता। राइट। तो प्रॉपर लिखते हैं ये पिछलदा, ये जो गांव है ये रूप नारायण नदी के तट पे है। सो दिस इज बंगाल का ये बहुत बड़ा भाग है बेसिकली। दिन कतर संधि करी तार सने, तबे सुख नौका थे करी बारे गमने। तो ये जो ऑफिसर है प्रताप रुद्र महाराज के, वो महाप्रभु को बोलते हैं आप उड़ीसा के बॉर्डर में रहना 4-5 दिन, हम अरेंजमेंट करते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं ये मुस्लिम गवर्नर के साथ, और हम देखते हैं कि आप कैसे ये नदी को पार करके आप जा सकते हो। तो जब तक हम पीसफुल नेगोशिएशन नहीं करते तब तक आप रहना। तो यहाँ पे महाप्रभु का एक चमत्कार होता है। से काले से यवनेर एक अनुचर, उदिया कतेक्य आइला करी वेशांतर। तो उस समय ये मुस्लिम गवर्नर का एक जो स्पाई था, अनुचर, एक जो स्पाई था, डिस्गाइज में उड़ीसा साइड में आ जाता है। ऐसा होता है ना, लोग अपना स्पाइस बेचते हैं। या मुस्लिम गवर्नर का एक स्पाई वेश बदल के पहुंच गया उड़ीसा साइड में। प्रभुर से अद्भुत चरित्र देखिया, हिंदू चर कहे से यवन पाश किया। एक सन्यासी आइला जगन्नाथ हाइते, अनेक सिद्ध पुरुष हाय तहार सहित। तो ये जो मुस्लिम स्पाई था महाप्रभु के अद्भुत लीलाओं को देख के वापस गवर्नर के पास चला जाता है और ये मुस्लिम गवर्नर को बोलता है एक सन्यासी आए हैं जगन्नाथपुरी से और उनका इतना सुंदर रूप है और उनका इतना सुंदर भाव है, बहुत सारे जो सिद्ध पुरुष हैं उनके साथ चल रहे हैं। निरंतर करे सबे कृष्ण संकीर्तन, सबे हासे नाचे गाए करे क्रंदन। तो ये जो मुस्लिम स्पाई है ये गवर्नर को बोल रहे हैं, मुस्लिम गवर्नर को, ये सब जो भक्त हैं निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और इतने प्रेम में हैं, कभी हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं। लक्ष लक्ष लोक ऐसे तहा देखी बारे, तार देखी पुनरपि न आयते नारे घरे। लाखों लोग, करोड़ों लोग आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए, और जो लोग भी आते हैं महाप्रभु से एक बार मिलते हैं, एक बार देखते हैं, उनको वापस घर जाने का इच्छा नहीं। दे डोंट वांट टू गो होम बैक। सही सब लोक हय बाहुलेर प्राय, कृष्ण कही नाचे कांदे गदा गदी आए। तो ये जो मुस्लिम स्पाई है, अनुचर है, ये मुस्लिम गवर्नर को बोलता है ये सब लोग पागल हो जाते हैं। साधारण लोग जो एक बार मिलते हैं महापुरुष से पागल हो गए, कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं, नाच रहे हैं, रो रहे हैं, जमीन पे गिरते हुए लौट रहे हैं। कई बार कथा ना है देखिले से जानी, तहार प्रभाव तारे ईश्वर करी मानी। ये मुस्लिम व्यक्ति गवर्नर को बोल रहे हैं मैंने जो देखा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट, उसका सिर्फ अनुभव कर सकता है। और ये बोलते हैं कि मेरा पूरा विश्वास है उनके प्रभाव प्रभाव को देख के, साक्षात ये भगवान है।
ये देखिए महाप्रभु का चमत्कार, ये मुस्लिम जो स्पाई है उसको ये विश्वास हो जाता है कि सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, ये साक्षात भगवान है। एत कही सही चर हरि कृष्ण गाय, हासे कांदे नाचे गाय बालू बाहुलेर प्राय। ये बोल के ये मुस्लिम जो स्पाई है मुस्लिम गवर्नर के साथ इतना भाव में चला जाता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, वो कृष्ण कृष्ण करके रो रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, पागल हो गया मुस्लिम गवर्नर के सामने, अपने बॉस के सामने पागल हो गया। ईत शुनी यवनेर मन फिरी गेला, आपन विश्वास उड़िया स्थाने पटाईला। तो ये सुन के ये मुस्लिम गवर्नर का मन चेंज हो जाता है, ही गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, इसका मन का परिवर्तन होता है। वो अपना जो सेक्रेटरी है, विश्वास विश्वास करते हैं जो सेक्रेटरी, उसको ओडिशन गवर्नमेंट के पास भेजता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, महाप्रभु अभी उड़ीसा साइड में थे, बॉर्डर में, और ये उड़ीसा जो ऑफिसर्स थे, उड़ीसन ऑफिसर महाराज प्रताप रुद्र के, वो सोच रहे थे कि ये मुस्लिम गवर्नर के साथ निगोशिएट करना है। पर ये लोग किसी को भेजने से पहले महाप्रभु ने ऑलरेडी मुस्लिम गवर्नर के मन को फिरा दिया, चेंज कर दिया। तो ये मुस्लिम गवर्नर अपना सेक्रेटरी भेजता है उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसन साइड में, और ये सेक्रेटरी आके क्या करता है, विश्वास असिया प्रभु चरण वंदिला, कृष्ण कृष्ण कही प्रेम विवल हिला। तो महाप्रभु ने प्रैक्टिकली इनको कन्वर्ट करा दिया, मुस्लिम्स को वैष्णव बना दिया महाप्रभु ने। ये मुस्लिम सेक्रेटरी ओडिसन साइड में आता है, महाप्रभु को प्रणाम कर रहा है, दंडवत प्रणाम अर्पण कर रहा है, कृष्ण कृष्ण बोल के उसके उसके शरीर में कृष्ण प्रेम के लक्षण। धैर्य हाना उदिया के करे नमस्कारी, तुम्हारे स्थान पटाइला ब्लीच अधिकारी। तो ये मुस्लिम सेक्रेटरी बोल भी नहीं पाया, महाप्रभु को देख के इतना प्रभावित होता है, इसको काम डाउन करना पड़ा। और महाप्रभु रिप्रेजेंटेटिव उनको बोलता है, मुस्लिम गवर्नर ने मुझे भेजा है। किसके लिए भेजा है, तुम्ही यदि आज्ञा देह एता के आसिया, यावन अधिकारी आए प्रभु के मिलिए। तो ये सेक्रेटरी बोलता है अगर आप लोगों का अनुमति है, ये मुस्लिम गवर्नर यहाँ पे आके महाप्रभु से मिलना चाहते हैं। देखो जिया महाप्रभु का कुठेस तू चमत्कार। आटो तो ये महाप्रभु का चमत्कार है, ये मुस्लिम गवर्नर महाप्रभु से भिक्षा मांग रहा है, प्लीज एक परमिशन दे दो, मैं आके आपसे मिलना चाहता हूँ। बहुत उत्कंठा तार करयाचे विनय, तोमास हने यही संधि नाही युद्ध भय। तो मुस्लिम गवर्नर जो सेक्रेटरी है बोल रहे हैं, ये जो मुस्लिम गवर्नर है बहुत उत्सुक है महाप्रभु से मिलने के लिए, और बहुत नम्रता के साथ उन्होंने ये विनती रखा है। ये संधि का अवसर है, प्रपोजल फॉर पीस, झगड़ा करना का उसका मन में इच्छा नहीं है, he doesn't want to fight at this point। शुनि महापात्र कहे हान विस्मयी, मद्यप यवने चित्त आइचे की करे। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नर ओरिसन साइड में, जो प्रताप रुद्र महाराज के जो सेवक थे, वो सोच रहे थे ये कैसे संभव है, ये मद्यप यवनेर, ये जो मुस्लिम है, पियक्कड़ है, उसके इतने सारे गलत कार्य हैं, उसका मन कैसे चेंज हो गया, ये तो चमत्कार ही है। हाउ इज दिस पॉसिबल, किसने इसके मन को चेंज कराया। और उनको उत्तर मिलता है, आपने महाप्रभु तार मन फिराइला, दर्शने स्मरण यार जगत तारीला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाप्रभु ने ये मुस्लिम गवर्नर के मन को चेंज कर दिया। कैसे, उनकी उपस्थिति से और उनके स्मरण से। ये मुस्लिम गवर्नर ने अब तक महाप्रभु को सुन देखा नहीं, सिर्फ महाप्रभु की उपस्थिति से, महाप्रभु पास में थे और महाप्रभु के बारे में उसने सुना था, देखा नहीं, सिर्फ महाप्रभु के बारे में सुन के उनका स्मरण करके मन चेंज हो गया। दर्शने स्मरण यार जगत तारीला, महाप्रभु के दर्शन से और उनके स्मरण से पूरे जगत का उद्धार होता है। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, यहां से समझ में आता है ये मुस्लिम गवर्नर को साधारण रूप से चेंज होना असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल। जो ड्रंकर्ड है, पियक्कड़ है, क्या संभावना है कि व्यक्ति का परिवर्तन होगा। बट लॉर्ड चैतन्य कुड टर्न एनीवन्स माइंड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट श्री चैतन्य महाप्रभु किसी के भी मन को कृष्ण भावनामृत में परिवर्तित कर सकते हैं। जब महाप्रभु का संन्यास दीक्षा हो रहा था, केशव भारती महाराज सोच रहे थे इसको क्या नाम दें, व्हाट नेम वी शुड गिव।
महाप्रभु के संन्यास के समय केशव भारती महाराज देख रहे थे कि इतने सारे लोग कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे हैं। तो केशव भारती महाराज सोचते हुए नाम देते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, महाप्रभु का संन्यास नाम। इसका अर्थ क्या है? महाप्रभु लोगों के हृदय में कृष्ण के प्रति चेतना जगा सक रहे हैं, इज एबल टू रिवाइव इट, इसलिए इनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। तो प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं सिर्फ महाप्रभु लोगों के हृदय में, जो लोगों के हृदय में भगवान के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं है, जो पापी लोग हैं, उनके भी मन में कृष्ण भावनामृत जगा सकते हैं। और प्रॉपर लिख रहे हैं यहाँ पे महाप्रभु का स्मरण करने से, महाप्रभु के नामों का स्मरण करने से, उनका दर्शन करने से जो भी व्यक्ति हो, कितना भी पाप किया है, वो भवसागर से मुक्त हो जाएगा। और प्रॉपर लिखते हैं ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन चल रहा है सिर्फ महाप्रभु की कृपा से, बाय द ग्रेस ऑफ महाप्रभु। श्रील प्रभुपाद इतने नम्र हैं, क्रेडिट लेते नहीं है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये आंदोलन चल रहा है महाप्रभु की कृपा से। जैसे महाप्रभु ने यहाँ पे एक यवन को परिवर्तित किया, श्रील प्रभुपाद गए एक स्थान में जहाँ पे म्लेच्छ थे, यवन थे, पर महाप्रभु की कृपा से ये सब लोग परिवर्तित होते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं बहुत सारे लोग बहुत आश्चर्य में रहते हैं कि ये वेस्टर्न लोग कैसे वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, कैसे वैष्णव बन गए हैं। वेस्टर्नर्स मतलब वो उनका आदत है, लत है मांसाहार के प्रति, नशापान के प्रति, परस्त्री संघ के प्रति इत्यादि। पर ये सब लोगों के हृदय में कृष्ण भावनामृत जाग जाता है। ये सब कैसे संभव है? दर्शने स्मरण यार जगत तारीला। प्रॉपर लिखते हैं दिस चेंज इज मेड पॉसिबल सिंपली बाय रिमेम्बरिंग महाप्रभु। महाप्रभु का स्मरण करने से ये सब चेंज हो जाता है। जैसे महाप्रभु ने एक पियक्कड़ को चेंज किया, शिला प्रभुपाद वही महाप्रभु की कृपा लेके इतने सारे पियक्कड़ जो नशे में थे, ड्रग्स में थे, शिला प्रभुपाद ने इतने सारे लोगों को चेंज किया। सो प्रभुपाद राइट्स हियर द वेस्टर्न डिवोटीज आर वेरी सिंसियरली chanting the holy names of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his associates, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार, श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे, आप लोगों ने वो इनिशियल फोटोज देखा होगा शिला प्रभुपाद का। शिला प्रभुपाद इंडिया से कौन सा चित्र लेके गए? पंचतत्व का एक पेंटिंग। वो पेंटिंग अभी भी है मैचलेस गिफ्ट शॉप में प्रभुपाद के। ये पहला चित्र है ये आंदोलन का। डीटी के पिक्चर्स नहीं है, कृष्ण के पिक्चर्स नहीं है, पंचतत्व के पिक्चर्स। और ये पंचतत्व की कृपा से ही ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन फैला। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं बाय द मर्सी ऑफ महाप्रभु एंड हिज एसोसिएट्स पीपल प्यूरिफाइड are being purified and their consciousness are directed from Maya to Krishna। तो महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु और उनके भक्तों की कृपा से लोगों का जो चेतना है, जो माया की ओर है, अभी धीरे धीरे कृष्ण की ओर आ रहा है। दिस इज द पावर ऑफ महाप्रभु। तो प्रभुपाद आगे तात्पर्य में लिखते हैं विश्वास। विश्वास का अर्थ है सेक्रेटरी। हाँ, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं उस समय भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं मुस्लिम गवर्नर, जो मुस्लिम राज्य था बंगाल में, उनके सेक्रेटेरिएट को विश्वास खान बोलते थे। तो विश्वास रिफर्स टू सेक्रेटरी। तो इस तरह से ये मुस्लिम गवर्नर और ये मुस्लिम सेक्रेटरी के मन में ये परिवर्तन होता है। सो आई थिंक आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। जगन्नाथपुरी यात्रा के बाद मेरा थोड़ा आवाज बैठ गया है। सो विल कंटिन्यू फ्रॉम सम हियर टुमारो। यहाँ से हम कल कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर तरीके से आपने काफी दिनों बाद ये भगवान की लीलाएं सुनी, बहुत आनंद आया। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन सेशन के लिए? यस। या फिर ओके, आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप हैंड रेज करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। कीर्तिदा माता जी आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न करें। प्रणाम बहुत इतनी सुंदर कथा करने के लिए। वी वर वेटिंग कि हमें कौन बताएगा ये क्लासेस कब से शुरू होंगी। वी वर मिसिंग दिस रसामृत। थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग इट अगेन। प्रभु जी क्लास से रिलेटेड तो कोई प्रश्न नहीं है, बट आपने जैसे बताया आप जगन्नाथपुरी धाम होकर आए, तो कुछ रस वहाँ का भी अगर हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे नोन्स में तो भी कोई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा रस दे पाएँ प्रभु जी।
जगन्नाथ यात्रा का पुरी का। और प्रभु जी कल एक रात में देखा लाइव, बलभद्र जो है वो रथ से थोड़ा फिसल गए। सो या लाइक माई भाभी इज फ्रॉम देयर, तो शी सेड कि कुछ कलयुग आ रहा है और घोर कलयुग की कुछ निशानी है, ऐसा समथिंग कुछ है क्या? मतलब व्हाई इट हैपेंड, इफ यू नो प्लीज प्रभु जी। मैं उस समय तो पुरी मुझे में नहीं था, मैं निकल गया था पुरी से। पर मैंने सुना, वीडियोस भी देखा मैंने। क्या तो उड़ीसा के लोग, उनको बहुत विश्वास है कि उनको लगता है कि ऐसा कुछ घटना होता है तो इट इज अ बैड साइन, अच्छा न्यूज नहीं है। और बलराम जी गिरे भी, वेरी, मतलब देखने के लिए वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक वो दृश्य है। तो यहाँ प्रोबेबली इट इज सम साइन ऑफ समथिंग। क्या है उसका इंटरप्रिटेशन मुझे भी पता नहीं, शायद समय बताएगा व्हाट इट इज। पर फिर भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन तो खुल गए गुंडीचा मंदिर में। हमारे अभी भी बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पे, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो हमारा एक ही, मेरा वही एक चिंता था कि बलराम जी को कुछ चोट नहीं पहुंचा, बट आई थिंक द डीटीज आर स्टिल ओके, दर्शन तो खुल गया। पर व्हाट इट मीन्स आई डोंट नो, इसका अर्थ क्या है मुझे पता नहीं। बट ओवरऑल रथ यात्रा का मैं थोड़ा बहुत अनुभव बता सकता हूँ। मैं अभी काफी सालों से जा रहा हूँ रथ यात्रा। रथ यात्रा में तो इतना भीड़ होता है, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और रथ यात्रा का अनुभव है, ऐसा रहता है कि एक दिन पहले पूरी खाली रहता है, रथ यात्रा के एक दिन बाद खाली रहता है। उस दिन कहाँ से लोग आते हैं कुछ समझ में नहीं आता, रियली डोंट नो। पूरे उड़ीसा के लोग निकलते हैं जगन्नाथ के रथ में भाग लेने के लिए। और लोग इतने गरीब है वहां पे, वो सुबह आते हैं, सीधा समुद्र में जाते हैं, स्नान करके गीले अवस्था में ही आते हैं समुद्र से चलते हुए। और पुरी में क्या होता है रथ यात्रा के समय, बहुत सारे रोड्स को रोक देते हैं, सील करते हैं। तो छोटे रोड जो हैं वो मेन रोड में, ग्रैंड रोड पे जाके मिलते हैं। तो हम चल रहे थे क्योंकि रिक्शा सब बंद होता है, हर एक रास्ते से इतने सारे लोग घुस रहे हैं मेन रोड में। वेरी सो मेनी पीपल, मतलब वहां जाके एक तो व्यक्ति नम्र होता है, क्योंकि अपने अपने जगह पे बैठ के हमको लगता है कि हम बहुत महान भक्त हैं। पूरी में जाएंगे ना, समझ में आता है कि हम छोटे एक चींटी की तरह हो, लाइक अ स्मॉल एंट। जगन्नाथ जी के इतने सारे भक्त हैं। और ये भी अच्छा लगता है कि ये देख के कि हमारा परिवार बहुत महान परिवार है, जैसे ह्यूज फैमिली। इतने सारे लोग जगन्नाथ जी से प्रेम करते हैं। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, किसी ने शिला प्रभुपाद को इनिशियल डेज में पूछा था कितने सारे लोग कृष्ण के भक्त हैं। प्रभुपाद बोले मिलियंस, करोड़ों अरबों लोग। और जगन्नाथपुरी जैसे रथ यात्रा में हम देखते हैं कि लोगों को इतना प्रेम है जगन्नाथ से, दे हैव सो मच लव फॉर जगन्नाथ। तो एक इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, रथ यात्रा में जाना, जगन्नाथ का दर्शन करना, डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो रथ खींचना मुश्किल होता है, पुल द रथ इज डिफिकल्ट, बहुत चैलेंजिंग भी होता है, डरावना भी होता है। पर भगवान की कृपा से हो जाती है कभी। तो उसके साथ साथ हम बहुत सारे अलग स्थली पे गए थे। इस बार मैं परमानंदपुरी के कुएं में गया था, वहाँ का पानी पिया, दैट वाज अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी। मार्कंडेय सरोवर में पहुंचा था, अलारनाथ का दर्शन हुआ। अलारनाथ का वो दर्शन बहुत स्पेशल होता है, वो 15 दिन का दर्शन, अवसर के समय वो दर्शन हुआ। तो दीज आर सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस ऑफ पुरी में। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। सरोजनी माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न हरे करें। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं चाहती हूँ, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं हम अभी? हाँ, अब 12वां अध्याय। 12वां अध्याय है ये? एक मिनट में कंफर्म करता हूँ, सॉरी 16वां अध्याय, आई एम सॉरी। अच्छा, 16। 16वां अध्याय में भूति रह गई, 16वां मुझे अध्याय, पता नहीं चल रहा 2 दिन से। हाँ, अच्छा, कौन 16वां सा अध्याय। 16वां अध्याय होगा? हाँ, चल रहा है। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। ललिता माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रणाम्स। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे अभी सुने कि महाप्रभु का स्मरण करने से जो भी है विघ्न वो सब दूर होता है, या जो कुछ भी है। तो ये जो स्मरण का जो प्रोसेस है,
तो ऐसा सुनते हैं कि हाँ, हम जितना सफिशिएंट मात्रा में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो फिर हम स्मरण कर पाएंगे। तो बेसिकली स्मरण में हम क्या कुछ बैठ के जब अकेले में हो तो बैठ के भगवान का जो पास्ट टाइम सुने हैं उस पर मेडिटेट करें, या जो सुने हैं उसको याद करें, उसको स्मरण बोलते हैं, या फिर जो एक ऑटोमेटिक आता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ये स्मरण? अच्छा प्रश्न है आपका। तो प्रभुपाद ने तो बहुत सरल आंसर दिया है। प्रभुपाद बोले महाप्रभु का स्मरण करना मतलब पंचतत्व मंत्र का जप करना। तो हर माला के पहले हम जो पंचतत्व मंत्र बोलते हैं महाप्रभु का स्मरण ही करते हैं, वी आर रिमेम्बरिंग महाप्रभु। और डेफिनेटली स्मरण का ये अर्थ है कि महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ना, श्रवण करना। जैसे आपने बोला, जो भक्त अच्छा श्रवण करते हैं, अच्छा कीर्तन करते हैं, महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ते हैं, सुनाते हैं, ऑटोमेटिकली स्मरण होता है। तो श्रवण करना भी स्मरण का एक भाग है। या और डेफिनेटली जब भी अवसर मिले यू कैन ऑल्सो मेडिटेट ऑन महाप्रभु's पास्ट टाइम्स। महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर हम मेडिटेट कर सकते हैं, दिव्य स्थली के ऊपर जो अलग अलग जगह है, जगन्नाथपुरी धाम हो, हरिदास ठाकुर का अ, भजन कुटीर हो, सिद्ध बकुल हो, वी कैन मेडिटेट ऑन ऑल दिस। दैट इज ऑल्सो रिमेम्बरिंग, वो भी रिमेम्बरिंग है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू बाबू जी। तो बाबू जी अभी तो और कोई प्रश्न है नहीं, आप इजाजत हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम दें और कल पुनः आगे श्लोकों में मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। और ग्लोरीज टू हिज ग्रेस अच्युत गोपाल प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यः सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। उस कृष्ण की जय। थैंक यू सो मच।